हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही वेद जो होता है वो बोलता है कली के सामने कि मैं आरती से प्यार करता हूँ। इस बात से कली बहुत ही तकलीफ में होती है और यहाँ पर आरती को गुस्सा आता है और आरती गुस्से में बोलती है कि वेद राजवंशी, आप जुबान संभाल कर बोलिए, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, आपकी पत्नी है वो। और इस बात को बोल करके वो गुस्से में फ़ोन काट देती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वो रोते हुए अंजलि के पास आती है और बोलती है कि माँ, आपको पता है ना, भले ही ये शादी नहीं है, लेकिन ये वेद राजवंशी मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। और यहाँ पर वो उस चीज़ को परेशान हो रही होती सोचकर। तभी वो उसे याद आता है पद्मा की कही बात को, कि पद्मा ने बोला था कि ये शादी नकली है। तो इस शादी नकली की वजह से वो इस बारे में सोचती है। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि माँ, भले ही वो सिंदूर नकली था, शादी नकली थी, लेकिन समाज की नज़र में वो दोनों पति पत्नी है, तो मैं कैसे ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, वो कैसे ऐसे बोल सकता है। और इस बात से वो रो रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि कली तैयार हुई होती है, तो वो वेद को देख करके बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी वो बोलता है कि आरती बनने की कोशिश मत करो। तभी कली बोलती है कि ऐसे क्यों ना बनूँ मैं, तो वो रोती रहती है। तभी वेद बोलता है कि क्योंकि मैं सिर्फ आरती से प्यार करता हूँ। और इस चीज़ को बोल करके वो वहाँ से चला जाता है और कली जो होती है वो रोने लगती है। तभी देखते हैं कि उसकी बहन सोनम राजवंशी आ जाती है और सोनम जैसे ही आती है तो बोलती है कि रो रही हो तो शांत हो जाओ, आंसू पोंछ लो, मैं तुम्हारे लिए कोई आया है तुमसे मिलने के लिए। तो वो इस चीज़ को बोल करके वहाँ पर देखते हैं कि उसके चाचा जो होते हैं वेद के, उदय राजवंशी, वो वहाँ पर आते हैं और उसके दूसरे चाचा भी आ जाते हैं, प्रताप राजवंशी। और जैसे ही वो दोनों आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है उसे देखकर वो बोलते हैं कि बहू, मैंने सब सुना है, आप तुम टेंशन मत लो, वेद तुमसे प्यार करेगा और आज की शादी के बाद आज मैं तुम्हें लेकर के जाऊँगा और वहाँ पर तुम्हें सब राजवंशी खानदान की बहू के नाम से ही जानेंगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसे समझाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो जैसे ही बैठता है वो परेशान होता है, आरती की बातों को सोच रहा होता है, क्योंकि आरती ने बोला होता है कि जिस तरीके से आपने मेरी बेइज्जती की है, अगर मैं आपको सूद समेत वापस ना दे दी तो मैं अपने आप को खुद ही बोलूँगी कि मैं जायज़ नहीं हूँ। और इस बात को लेकर के वो परेशान होती है और यही सब सोच करके जो राघव सिंह राजवंशी राजपूत होता है वो बहुत ही परेशान होता है, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। तभी देखते हैं कि जैसे वो इस बारे में सोच रहा होता है तो यहाँ पर युवराज ठाकुर आ जाता है और युवराज ठाकुर आकर के देखता है और वो उनके पैर छूता है और बोलता है कि आप परेशान हैं। यहाँ पर उसको देख करके राघव सिंह राजपूत जो होता है वो भी परेशान होता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम परेशान से लग रहे हो। तो बोलता है हाँ, क्यों ना परेशान हूँ अंकल, परेशानी की बात ही है। तो बोलते हैं कि क्या हुआ। तभी वो बताता है कि आप समझते हैं ना, हमारी और महक की कुछ दिनों में शादी होने वाली है और कोई इस शादी को तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बोलते हैं ऐसा कौन कर सकता है। तभी वो मौका देख करके बोलता है कि भले ही कोई और करे या ना करे अंकल, लेकिन अवस्थी जो है वो आपके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि अवस्थी को लगता है कि आपने उन पर हमला करवाया था और तो इसलिए अवस्थी कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर तभी बोलते हैं हाँ अंकल, ऐसा ही है, उन अवस्थी ने ऐसा ही बोला है और बस्ती के लोग सब गुस्से में हैं, सबको ऐसा लगता है कि आप उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बात को वो मौका देख करके यहाँ पर भड़काने की कोशिश करता है, जिससे राघव सिंह राजपूत को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आपको पता ही है ना कि वो ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी जायदाद चाहिए और वो आपकी जायदाद लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनको तो हम अपनी जायदाद का एक भी हिस्सा नहीं देंगे। और यहाँ पर वो गुस्से में होता है। तभी बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि तुम इतने सालों के बाद मेरी बेटी महक को ही चुना है अपना जीवन साथी, मैं इस बात से खुश हूँ। तभी वो मौका देखकर बोलता है कि हाँ अंकल, मुझे पता है, लेकिन जो महक है अपनी कितनी भोली वाली है, आपको पता है ना कि भोली है और वो अवस्थी को ही अपना समझती है। उसे लगता है कि अंजलि अवस्थी इस घर में आएगी और आरती अवस्थी भी इस घर में आएगी, वो इस घर का हिस्सा है, तो वो उसे इस घर में लाने की कोशिश कर रही है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी अपने आप को इस घर का हिस्सा थोड़ी बना लेगा, वो जायज़ है, इस बात को इसे साबित करना होगा माँ बेटी को, तभी वो आएंगे और यहाँ पर तुम दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी, इस बात को बोलते हैं और बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी युवराज ठाकुर जो होता है मौका का फ़ायदा देखता है और यहाँ पर वो पैर छूता है राघव सिंह राजपूत के और वहाँ से निकल जाता है। तभी देखते हैं कि
इस बात से लेकर के परेशान राघव सिंह राजपूत बोलता है कि वो ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उन्हें मारने की कोशिश कर सकता हूँ। इन अवस्थियों को तो समझाना ही पड़ेगा और मैं अपने रूल को कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि भिखारी और अवस्थियों और कुत्तों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। राजपूत हाउस में मैं उन्हें घुसने तक नहीं दूंगा, आने तक नहीं दूंगा। और इस बात को वो बोल करके बहुत ही गुस्से में होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो युवराज ठाकुर होता है, इस बात को पता लगाने के लिए वो हॉस्पिटल में चला जाता है और हॉस्पिटल में पहुँचता है तो वो नर्स सुनीता जो होती है उसे देख करके वो वहाँ जाता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैडम। तो वो बोलती है कि हाँ क्या हुआ। उसकी हालत देखते हैं और वो एक दूसरा रूप लेता है जिसमें कि वो बुढ़े के रूप में जाता है और जिसे उसे वो पहचान ना सके। और वहाँ पर जाकर के वो पूछता है कि मैडम मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो बोलती है जी बोलिए, क्या जानना है आपको। तभी वो बोलता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा एक भाई था और मेरे भाई और उसकी पति पत्नी का एक केस आया था। तो बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट केस आते रहते हैं, आप बताइए तो कुछ डिटेल में बताइए तो मैं आपको बताती हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ एक पति पत्नी थे और पत्नी गर्भवती थी और एक्सीडेंट का केस था जिसमें पति मर गया, मैं उसका भाई हूँ। तो बोलती है आप उसके भाई हैं। तो वो उसे आ जाता है तो वो बोलती है कि नाम बताइए। तो वो बताता है कि अमन सिंह राजपूत, उसी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो बताती है तो बोलती है हाँ बताइए। तो बोलती है कि वो मेरा भाई था और वो मेरा भाई मर गया और उसकी पत्नी गर्भवती थी और क्या हुआ आप बताइए कुछ। तो उस तरीके से वो रोने लगता है, जिससे देख करके जो सुनीता होती है वो बोलते हैं कि हाँ आया था ये केस, तो आप उसके भाई हैं। तो वो बोलते हैं हाँ मैं उनका भाई हूँ और जब से मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ तब से मैं यहाँ पर आया नहीं, सालों बाद मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो इस बात को लेकर के वो बोलती है अच्छा। तो बोलती है कि उनकी एक बच्ची भी थी ना जो कि मर गई थी। तो बोलती नहीं उनकी बच्ची मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। तो बोलते हैं कि क्या हुआ। तभी बोलते हैं कि उस बच्ची को तो मैंने एक बच्ची देखा। तो बोलते हाँ वो बच्ची मरी नहीं थी। और वो बताता है कि वो बच्ची सूहू बहू उस मेरे भाई की पत्नी मेरी बहू की तरह लगती थी, तो मुझे लगा कि वही है। तो इस बात को देख करके जो मैडम सुनीता होती है वो बताने लगती है सच, क्योंकि उसे लगता है कि सच में वो उसका भाई है और वो बताने की कोशिश करती है। तो बोलती है हाँ वो बच्ची जिंदा है पर उसके नाना ने बोला था उस बच्ची की जान को खतरा है। तो बोलती है कि क्या हुआ, कैसे किस वजह से खतरा था। तो वो बताती है कि कोई उस बच्ची को भी मारना चाहता था, जिस तरीके से उसने उसके पिता को मारा, उसकी माँ की यह हालत हुई, वो बच्ची को भी मारना चाहता, जिससे उसके नाना को पता चल गया था। इसकी वजह से वो उसे बचाने के लिए बोला कि किसी को उसके बारे में ना बताया जाए। तभी देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो होता है वो अपने रूप में आ जाता है और वो अपनी छड़ी फेंक देता है और हो जाता है। तभी बोलते हैं कि अरे आप हैं कौन, आपकी ये हालत कैसे है, आप तो ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि वो गुस्सा दिखाता है और उससे बोलता है कि चुपचाप उसे आदमी के पास फ़ोन लगा। और यहाँ पर वो ये सब जान करके तुरंत आरती के पास फ़ोन लगा देती है और आरती को बताने की कोशिश करती है कि कोई हॉस्पिटल में है। तभी देखते हैं आरती खाना खिला रही होती है अंजलि को और फ़ोन आता है, वो उठाती है। तो मैडम सुनीता जो होती है वो उसे बताती है कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारी माँ के बारे में और तुम्हारे पिता के बारे में कोई जानने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कोई आया है। और इतना देख करके जो युवराज ठाकुर होता है उस नर्स से फ़ोन छीन लेता है। और तभी देखते हैं आरती परेशान होती है और बोलती है कि कौन हॉस्पिटल में जो जानना चाहता है। और आरती अपनी माँ को बोलती है कि मैं अभी आती हूँ माँ। और यहाँ पर तभी युवराज ठाकुर जो होता है उसे धमकाता है और बोलता है कि बता उस आदमी को गणेश अवस्थी ने देखा था या नहीं देखा था। तो वो बार बार बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं नहीं जानती इस बारे में कि कौन था कौन नहीं था। तभी बोलती है कि किसको पता है। वो बोलते हैं कि उस लड़की के नाना को पता है, वही जानता होगा। तो वो बोलता है कि उस आदमी के पास फ़ोन लगा, उस गणेश अवस्थी के पास फ़ोन लगा। और यहाँ पर उसे धमकाता है, बोलता है कि अगर नहीं लगा तो तू जान से जाएगी, जिससे कि वो डर जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो उसे एक पिस्तौल दिखाता है जिससे वो डर जाती है और वो गणेश अवस्थी के पास फ़ोन लगाती है। तभी देखते हैं गणेश अवस्थी के पास फ़ोन जैसे ही लगाती है तो गणेश अवस्थी उठाता है और यहाँ पर युवराज ठाकुर गुस्से में पूछता है कि बता तुम्हारी नातिन को कौन था जो मारना चाहता था। और यहाँ पर देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो होता है वो बोलता है कि बताओ। और यहाँ पर गणेश अवस्थी उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन वो बताता है कि मैं उस आदमी को नहीं पहचाना था, मैं उस आदमी की आवाज़ को पहचाना था। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि आरती जो होती है राजपूत हाउस में पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँच जाती है और शादी का तमाशा देख करके वो तालियां बजाती है। और यहाँ पर जो वेद होता है वो बोलता है कि कुछ समय पहले तुमने मेरे रिश्तों का तमाशा बनाया था और आज फिर आ गई हो एक रिश्ता तोड़ने के लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।